शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नियमित व सम्मानजनक नौकरियों के अवसर सुनिश्चित करने हेतु नव क्रांति के अग्रदूत सुप्रसिद्ध विचारक श्री भास्कर राव रोकड़े के नेतृत्व में निकाली जा रही सम्यक यात्रा विदिशा पहुंची, जहां सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलन श्रीवास्तव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर विदिशा जिला कोऑर्डिनेटर ब्रिज महाराज शर्मा, विदिशा क्षेत्र से कोऑर्डिनेटर आनंद प्रताप सिंह, शमशाबाद से कोऑर्डिनेटर सिंधु विक्रम सिंह, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल शिलाकारी, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब सिंह, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष मोहित सिंह रघुवंशी, बासोदा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर संतोष शर्मा, पुरवाई क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर सुनील बोरासे, रीवा जिले के कोऑर्डिनेटर रघुवंश प्रसाद पांडे सहित अनेक गणमान्य और युवा साथी सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील बोरसे जी। आज विदिशा के इस सभागृह में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के मुख्य मार्गदर्शक, जिन्होंने हमेशा समाज को नई दिशा दिया है, एक अच्छे विचारक हैं, लेखक हैं, ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन का काम किया है, वो हमारे बीच में है। आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री भास्कर राव रोकड़े जी, मंचासीन परम आदरणीय पूर्व विधायक मेहताब सिंह यादव जी, आदरणीय शिलाकारी जी, आदरणीय ब्रिज महाराज जी, हमारे साथ चल के आए सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर जिले के आदरणीय रघुवंश पांडे जी, राजेश मानव जी, संकुले जी, हमारे गंज बसौदा के सम्यक के कोऑर्डिनेटर आदरणीय संतोष भाई, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय सुनील बोरसे जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने जब इस अभियान के बारे में जानकारी मिली, चूंकि वो समाज सेवी भी हैं, समाज के हर गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, तो जब उनको पता चला कि सम्यक अभियान नवयुवकों का अभियान है, नौजवानों का अभियान है, तो उन्होंने निश्चय लिया कि मैं भी इस अभियान के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आदरणीय आनंद प्रताप सिंह जी, उनके सम्मान में तालियां चाहूंगा कि वो हमारे इस आयोजन के विदिशा जिले के कड़ी हैं। इसके साथ साथ जो मंचासीन है, जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनको मैं सादर अभिवादन करता हूं, सादर वंदन करता हूं, और हमारे नौजवान साथियों का जिनका मुझे सहयोग चाहिए, उनका मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, और इस कार्यक्रम में शामिल सभी बुजुर्गों को यथाउचित उनका जो है साधुवाद, अभिनंदन, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों हुई, सम्यक अभियान क्या चाहता है, इसके बारे में मैं बहुत थोड़ी सी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में हूं। आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े, जिन्होंने हमेशा नव क्रांति की ओर कदम बढ़ाया है, अच्छे विचारक हैं, हिंदुस्तान के अच्छे लेखक हैं, अच्छी एडिटिंग करते हैं, अच्छे संपादकीय करते हैं, इसके साथ साथ समाज के परिवर्तन की दिशा में भी चिंतित रहते हैं। चाहे वो किसानों का मामला हो, उसको भी उन्होंने लेखनी से गुरेज कर पराकाष्ठा नामक किताब लिखी, जो हिंदुस्तान की बहुत चर्चित किताब रही है। चाहे युवाओं का मामला हो, उनके शिक्षा को लेकर मामला हो, समाज में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं, इस पर हमेशा श्री भास्कर राव रोकड़े जी का चिंतन रहा है। जब एक दिन मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेन जी, आने वाले हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो हिंदुस्तान के नौजवानों की समस्या है। चूंकि सर की बात मेरे समझ में बहुत नहीं आई थी, सर ने कहा कि आप इस काम की शुरुआत करें और हमें हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए काम करना है। जब मैंने उस काम की शुरुआत की, मैं कि चूंकि रीवा जिले से हूं,
रीवा में मैंने काम की शुरुआत की और मैंने काम के शुरुआत के साथ साथ सबसे पहले वहां पे बेरोजगारों का सर्वे कराया और बेरोजगारों का सर्वे कराते समय मैंने देखा कि अकेले रीवा जिले में 1 लाख ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बीए, बीएससी, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, ढेर सारी टेक्निकल डिग्रियां लेने के बाद अपने घर को लौट गए। जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, ढेर सारे नौजवानों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि कभी मैं शहरों में रहा करता था, लेकिन आज मेरी हैसियत ये नहीं है कि मैं शहरों में रह सकूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने पेट काट के मुझे पढ़ाने का काम किया, मैंने शिक्षा ली, ढेर सारी डिग्री ली, लेकिन आज मैं बेरोजगार हूं, मेरी हैसियत नहीं कि मैं शहर में रह सकूं। मैंने उनसे बात किया। मैं बात करने के बाद इस अभियान में मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये देश के लिए कुछ न कुछ क्रांतिकारी कदम हो सकता है। आदरणीय रोकड़े साहब का जो अध्ययन है, जिन्होंने सिस्टम पे जिन्होंने जो रिसर्च किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले युवाओं के भविष्य को बदलाव ले सकती है। तो मैंने अकेले रीवा में नहीं, मैंने शहडोल में कार्यक्रम किया, भोपाल में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया। नौजवानों का कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ, विशाल आम सभा नहीं लिखी है। कॉन्फ्रेंस में नौजवानों से बात करने का काम किया और जब मैंने उनके बारे में उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने इस बात पे चिंतन किया, उनके आंखों में आंसू थे कि जब कभी मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाने के लिए भेजे थे, आज हमारी हैसियत ये नहीं है कि मैं अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए दवाई ले आ सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भविष्य का निर्माण कर सकूं, ये हमारी हैसियत है। और ऐसे मध्य प्रदेश में 50 लाख नौजवान हैं जो आज के तारीख में बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है किसी, और ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये किसी नेता का कार्यक्रम नहीं, कोई वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं है। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश नहीं समूचे हिंदुस्तान में नौजवानों के लिए बात करूंगा, पूरे देश में परिवर्तन की आवाज करूंगा, क्योंकि अगर हमारे देश का नौजवान मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि नौजवान 2 पीढ़ियों को देखने का काम करता है। एक पीढ़ी जो उसको तैयार किया है, एक पीढ़ी जिसने उसको पढ़ा लिखे तैयार किया है, वो पीढ़ी भी आज उन माँ बाप की आंखों में देखो, उन माँ बाप की आंखों में झांक के देखो जिसकी आंखों में अपने बच्चों के लिए सपने रहे होंगे। जब वो मेहनत और मशक्कत करके अपने बेटे और बच्चों को पढ़ाया होगा तो उसकी कल्पना रही होगी मेरा बेटा पढ़ेगा और पढ़ेगा लिखेगा तो समाज में मेरा नाम रोशन करेगा, पड़ोस में उसकी चर्चा होगी, हमारी रिश्तेदारियों में उसकी चर्चा होगी। लेकिन आज जब वही बेटा लौट के घर आ गया है तो उसको एक उपाधि फ्री में मिल गई है, ये निकम्मा किसी काम का नहीं है। कभी महसूस करके देखिए, उसकी नौजवानों की पीड़ा महसूस करके देखिए। आपके परिवार का बेटा हो सकता है, आपके परिवार का भतीजा हो सकता है, आपके नात रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन समाज में ऐसे ढेर सारे नौजवान आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे। और आने वाली पीढ़ी जो भी शिक्षारत है उसको भी इस बात का डर बना हुआ है कि जब मेरे समाज के, मेरे परिवार के लोगों का भविष्य नहीं सुधरा तो मेरे भविष्य की क्या गारंटी हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करने आपके बीच में आया हूं। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब आपके बीच में हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने पहले आपसे किया, ये कोई आंदोलन नहीं है, आंदोलन कोई आपको चक्का जाम नहीं करना है, किसी थाने का घेराव नहीं करना है, अपने खिलाफ FIR दर्ज नहीं करना है, लेकिन आपको अपनी समस्याओं पे चिंतन करना है। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी जिन्होंने रिसर्च किया है, समस्या और समाधान दोनों लेके आपके बीच में आए हैं, सिर्फ राजनेताओं की तरह समस्या गिनाने नहीं आए हैं, बेरोजगारी की चर्चा करने नहीं आए हैं, उसके साथ समाधान लेके आए हैं। लेकिन समाधान तब होगा जब हम उनके बिंदुओं को सुनेंगे, उस पे आपको हक बनता है। चूंकि ये कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस में हम नौजवानों को भी बोलने का अधिकार देते हैं, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देते हैं, क्योंकि हम स्वस्थ परंपरा की बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम सम्यक है। और सम्यक का हिंदी में होता है यथार्थ। हम यथार्थ की बात करने आपके बीच में आए हैं। आप अपनी आवाज खुद उठाना सीखिए, आप अपनी चर्चा खुद करना सीखिए। कोई राजनीतिक दल आपकी चर्चा नहीं करेगा, कोई राजनीतिक दल आपके जीवन को नहीं बदल सकता। जीवन आप तभी बदलेंगे जब खुद अपने आप में संकल्प लेंगे। इसलिए मैं नौजवानों से आह्वान करने आपके बीच में हूं कि आपको इस परिवर्तन की यात्रा में परिवर्तन के सहभागी आपको बनना है, क्योंकि आप अगर नहीं बनेंगे, आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, आप अपना चिंतन स्वयं नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई आपका चिंतन नहीं करेगा और आप सरकारों के सहारे बैठे रह जाएंगे, तो आपका तो भविष्य खराब होगा ही, आने वाली पीढ़ी का भविष्य आप बना नहीं पाएंगे। ये अनुरोध करने में आपके बीच में आया हूं और सम्यक अभियान कार्यक्रम इसी उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। इसलिए मैं विदिशा के सरजमी में अपने नौजवानों से जो है उनसे अभिवादन करते हुए उनसे सहयोग चाहता हूं। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो मंचासीन लोग बैठे हैं, इनसे आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद के अभियान सफल नहीं हो सकता है। और आपसे अनुरोध भी करना चाहता हूं
हूं कि आपके बुजुर्गों ने तो आपके लिए जमीन जायदाद भी छोड़ी थी। वो कभी जमीन जायदाद अगर आपको सैकड़ों एकड़ में रही होगी तो आज धीरे धीरे बट के छोटे पार्ट में हो रही। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे जाएंगे? मैं ये प्रश्न भी अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि आप तो 1000 एकड़, 500 एकड़, 200 एकड़, 400 एकड़ के मालिक थे। क्या आपकी औलादे भी 1000 एकड़ की हैं? और नहीं है तो उनको क्या देने जाएंगे? उनके पास नौकरी नहीं है, सरकारी नीतियों के कारण आज उनके पास खाने की समस्या हो गई है। तो आप इस स्वतंत्र भारत में अपने आगामी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? ये प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या योजना है? श्री भास्कर राव रोकड़े ने तो रिसर्च करके योजना लेके आए हैं आपको योजना की। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं और बेरोजगारों से अनुरोध करूंगा कि दोस्तों, आपको इस अभियान में आंदोलन नहीं, अभियान है। अभियान निरंतर चलता रहेगा। आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, हमारी बातों को सुन के घर में, मोहल्ले में, चौराहों में चर्चा शुरू कर देंगे। और जिस दिन चर्चा ये शुरू हो जाएगी, वो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा शुरू हो जाएगी, दुनिया की कोई ताकत परिवर्तन करने से रोक नहीं पाएगी। क्योंकि जब भी जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जब नौजवानों ने संकल्प ले लिया है, अगर उन्हें परिवर्तन का संकल्प ले लिया है, हिंदुस्तान की सरजमी इस बात की गवाह है कि जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने परिवर्तन की आवाज शिकागो के सम्मेलन में उठाई थी, उस समय वो नौजवान थे। जब भगवान गौतम बुद्ध ने परिवर्तन की आवाज उठाई थी, वो भी उस समय नौजवान थे। तो परिवर्तन तो नौजवान ही करके रहेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, नौजवानों का सहयोग चाहिए। और इस सम्यक अभियान में आपके सहयोग से पूरे मध्य प्रदेश सहित समूचे हिंदुस्तान में परिवर्तन की आगाज जुटेगी। क्योंकि संकल्प आपका है, खुद को बदल लीजिए, जहमत नहीं होगी, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ इसके बाद सीहोर में कार्यक्रम है, आपसे विदा चाहूंगा। हमारे गुरुदेव आदरणीय श्री रोकड़े जी को सुनेंगे और सुनने के बाद निर्णय लेके, और इस समूचे अभियान में आपके सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।